सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज से हमने एक बैच लॉन्च किया है। पटवार भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे और उसके जस्ट बाद में टॉपिक की शुरुआत करेंगे। साथियों, लेकिन ये जो बैच है बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का इसका कोई शुल्क नहीं है। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए साथियों, सभी जुड़ जाइएगा। और ये फायदा केवल आप अपने लिए नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए रखा गया मैंने, चाहे वो कोचिंग का हो या कोचिंग का नहीं हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए इसका। मैं आज से आप सभी विद्यार्थियों को ये पढ़ाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों। पटवारी का क्या है सिलेबस, कैसे करें हम सफलता की और अग्रसित कैसे हों, इसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि पटवारी का सिलेबस क्या है, किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे और कितने घंटे का पेपर होगा, कितनी परसेंटेज लास्ट ईयर गई थी, कितनी परसेंटेज जा सकती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है साथियों। तैयारी तो कौन नहीं करता है। जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, 15 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 15 लाख से अबव हैं, तो सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सफलता तो केवल चुनिंदा लोगों को ही मिलेगी। जितने फॉर्म भरे हैं वो सारे सेलेक्ट थोड़ी होंगे। जो रणनीति से, जो पूरी तैयारी के तहत, तैयारी तो करनी है, मेहनत तो आप लोगों को करनी है, लेकिन सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएगी जो पूरी रणनीति के साथ तैयारी करता है। आइए साथियों, मैं उसी रणनीति की आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। पहले हम कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में प्रत्येक का टॉपिक लिखेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में से किस किस पॉइंट में से आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो आइए साथियों, सभी जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दें। मैं बात कर रहा हूं पटवार भर्ती परीक्षा 2019 की। इसकी विज्ञप्ति 2019 में आई थी। ये 2019 की ही परीक्षा मानी जाएगी, लगे ये कभी भी, ये कोई मायने नहीं रखता। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम इसका क्या है, आइए साथियों जानते हैं। मैंने इसके जस्ट बाद में आपके सामने यहां 5 पॉइंट लिखे हैं। ये 5 पॉइंट आपके इस का सिलेबस है। 5 पॉइंटों में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने परसेंटेज के आएंगे, क्वेश्चन कितने आएंगे, मैंने इसके पार्ट्स डिवाइड किए हैं। सब्जेक्ट इधर तो है, सब्जेक्ट अप्रोक्स वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स है। ये जो पटवारी का पेपर होगा आपका, ये टोटल 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 और ये 300 नंबर का पेपर होगा। पहले ये आपको मालूम है कि 12th लेवल की एग्जाम हुआ करती थी। 2008 में इसको आरपीएससी ने लिया था। 2008 के बाद में 11 में ये जिला परिषद के तहत ली गई परीक्षा थी। 13 में भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद में 16 वाली भर्ती को आपको मालूम होगा अधीनस्थ बोर्ड ने इसको लिया था और इसके जस्ट बाद में अब भी इसको अधीनस्थ बोर्ड ही ले रहा है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने जब जब पेपर लिया है, क्वेश्चनों की क्वालिटी शानदार आई है। मैं बात करूं आरपीएससी 2008 के पेपर की, पटवारी की, तो उस समय पे सबसे कम कट ऑफ गई थी। जनरल की 59% पे सिलेक्शन हो चुका था। ऐसा क्या कारण है साथियों, आप भी ये बात को जानते हो कि अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चनों के मामले में सबसे अच्छा बोर्ड माना जाता है। लेवल क्वेश्चनों का बहुत प्यारा होता है। अब मैं बात करता हूं, पहले इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहला जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। पहले पार्ट में जो डाली गई सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की इतिहास, ये राजनीति और भूगोल, ये इंडिया के डाले गए हैं पहले पार्ट में। और जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में करंट अफेयर्स है। ये आपके जितने पॉइंट है, ये टोटल 25%। ये जो वेटेज है, इसका मतलब यह है कि 25% बोल सकता हूं मैं इसको।
25%, 100% में से 25%, एक चौथाई भाग, पूरे पेपर का एक चौथाई भाग ये पार्ट है आपका पहला बिंदु। ये आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चनों में से? 150 क्वेश्चनों में से 38 क्वेश्चन। ये जो पहला पॉइंट है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड टोटल 25% है, मतलब एक चौथाई हिस्सा केवल यह बिंदु का आएगा और टोटल क्वेश्चन आएंगे 38 जो आपके 76 नंबर के होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट बार समझा देता हूं मैं आपको साथियों। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, आपके 25% क्वेश्चन, टोटल 100% में से 25% क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 38 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होंगी 38, और ये जो मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, 76 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ये जो बात है सेकेंड पॉइंट है, ये केवल राजस्थान के बारे में है। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल साइंस, ये आपके राजस्थान की है। 20% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के। आप कुल मिला के ये कह सकते हो सर, आप ये कह सकते हो फाइनली कि जीके और साइंस दोनों को मिलाकर यदि मैं बात करूं तो 25 और 20, 45% की जीके और साइंस दोनों मिलाकर आएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 की बात मैं कर रहा हूं। 45% में जीके और साइंस है। जीके में आप लोग कंप्लीट जीके मानेंगे, इंडिया और राजस्थान और करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ साइंस भी इसमें इंक्लूड है। ये आपके टोटल 45% का मार्क्स हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 68 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड और ये आपके हो जाएंगे टोटल 136 नंबर के। आइए साथियों, थर्ड पार्ट की मैं चर्चा कर लेता हूं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को मिलाकर 15% के क्वेश्चन आएंगे। 15% यदि बात करूं, 150 का 15%, ये आपके 22 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 11 क्वेश्चन आ जाए, एक के 10 आ जाए, एक के 12 आ जाए, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि इंग्लिश के कितने आएंगे, हिंदी के कितने आएंगे। दोनों के मिलाकर 22 क्वेश्चन आएंगे और 22 क्वेश्चन ये आपके रहेंगे कितने नंबर के? 44 नंबर के। मैं चौथे पार्ट की बात करता हूं जो कि ये आपको रोज मैं पढ़ाने आ रहा हूं। ये है आपकी मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक मैथ्स। ये आपकी 30% है। टोटल 100% में से 30% आपके मैथ्स और रीजनिंग आएगी। क्वेश्चन कितने आएंगे साथियों? 45 क्वेश्चन आएंगे और ये 45 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 90 नंबर के होंगे। साथियों, पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका बेसिक कंप्यूटर। टोटल 10% है 100% में से। 15 क्वेश्चन इसके कंप्यूटर के आएंगे। ये 15 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। इस प्रकार से यदि मैं टोटल की बात करूं तो साथियों 100% ये आपका पेपर है। 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो 150 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको हल करने हैं और 300 नंबर का पेपर है। साथियों प्लीज आप सब इस पर एनालिसिस करना है आप लोगों को। और जो मैं रोज आपको पढ़ाने आ रहा हूं वो चैप्टर है आपका चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से सुनना। मैं अभी आपके इसी के बारे में चर्चा करूंगा। लॉकडाउन में और टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, सब अपने गांवों में गए हुए हैं और मैं आपको ये 300 में से 90 नंबर, 300 में से 90 नंबर की बात मैं करूंगा। 300 में से 90 नंबर में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये कोशिश मैं करूंगा साथियों। आप लोगों का सहयोग केवल इतना सा मांगता हूं कि आपको जो मैं वीडियो डालूं उसको कम से कम आपको 2 बार देखना है। और ये बात याद रखना कि आपको नोट्स बनाने और नोट्सों के बाद में 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 13 साल का अनुभव आपके साथ बटोरूंगा। कोशिश करूंगा साथियों कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा और आप भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा। मेरा एड्रेस आप सब जानते हो। एक भी क्वेश्चन यदि आपके नोट्सों से बाहर चले जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि उसके डाटा चेंज हो सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स में संख्याएं आपको ज्यों का त्यों मिले न मिले इसकी बात की मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी सवाल आएगा वो बिल्कुल मेरे नोट्सों के बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं पूरे प्रयास करूंगा और 100% इस बात की गारंटी भी लेता हूं।
आप देखना, यहीं पे रहोगे। यदि एक भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर चला जाए तो आप पेपर लेके आना, सर ये नोट्स आप बताओ आपके नोट्सों में कहाँ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा साथियों। ये 90 नंबर आपको पूरे लाने हैं। आप कहोगे कि सर इन 90 नंबरों से क्या होगा, सिलेक्शन कोई इन पे होगा क्या? कभी नहीं साथियों। ये 100% फैक्ट है कि मैथ्स और रीजनिंग, केवल ये 2 सब्जेक्टों से सिलेक्शन होता तो मैं नौकरी लगा होता। और मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए चारों टायरों में हवा होना जरूरी है। यदि एक टायर भी पंचर है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और उतना ही महत्व देना जितना मैथ्स और रीजनिंग को देना है। लेकिन साथियों ये सच है और सच आपको स्वीकार करना है कि मैथ्स और रीजनिंग सिलेक्शन इनसे नहीं होता है, लेकिन ये आधार मजबूत करती है। मैथ्स और रीजनिंग की यदि आपने जम के तैयारी कर ली तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक भी नंबर कटने नहीं दोगे। तो इससे क्या है कि आपका आधार मजबूत हो जाएगा। परसेंटेज तो सभी सब्जेक्टों से बनेगी साथियों, सभी सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है, लेकिन इनसे क्या आपका आधार मजबूत हो जाएगा। जब आपको ये मालूम है कि 30% क्वेश्चन आपके राइट होने लगेंगे तो आप क्या मानते हो कि सिलेक्शन कितने परसेंट पे हो जाता है? आप ये भी नहीं करें कि 90 में से 90 नंबर मेरे आए, 1 नंबर कट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको जनरल को 75% हाईएस्ट मैंने बताए हैं। लास्ट ईयर 65% पे जनरल का सिलेक्शन हो चुका था। आप टारगेट बना के चलें कि मुझे 75%, 100%, 75% लेके ही आने हैं, तब जाकर आप 70 के आसपास आके पहुंचोगे। और जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जब भी ये पटवारी का 2016 की भर्ती की बात कर रहा हूं, 65% पे सिलेक्शन हो चुका था। उससे पहले साथियों जिला परिषद ने आयोजित की थी, उसमें तो परसेंटेज बहुत ज्यादा आया करती थी। 2008 में आरपीएससी ने इसको आयोजित किया था, तब 59%, केवल 59% जनरल की गई थी। सोच लीजिएगा, परसेंटेज जाना ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि पेपर हार्ड आता है, परसेंटेज कम जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, वो सबके लिए ही हार्ड है। पेपर नॉर्मल है तो वो सबके लिए नॉर्मल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इस पे जितना ज्यादा एनालिसिस हो सके और उतनी आप एनालिसिस करें इसके बारे में। और आप लोगों की सबसे गंदी आदत क्या होती है कि जैसे 5 सब्जेक्ट है, 5 पार्ट्स है, तो आप लोग करते क्या हो कि 1-1 घंटा आपने दिया। ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यदि मैथ्स रीजनिंग आपके अच्छे हैं, आप बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचें, आप बिल्कुल भी इसमें समय बर्बाद नहीं करें। जो पार्ट्स आपका कमजोर है उस पर ज्यादा बल देना है, आपको ज्यादा समय उसी पे देना है, फोकस उसी चीज पे करना है जो आपका वीक पॉइंट है। अभी आपके पास वक्त है, आप इस समय पे उनको मजबूत कर ले जो आपका कमजोर पार्ट्स है। आप प्लीज मेरी आशाओं पे खरा उतरोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज से मैं आपको पटवारी का सिलेबस कंप्लीट हल करवाऊंगा। 90 नंबर की गारंटी लेता हूं साथियों। बस आप लोगों को करना क्या है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना है। और इसके जस्ट बाद में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी मैं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप लोग जुड़े रहेंगे। सभी विद्यार्थी यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे लीजिएगा। मैं इसके जस्ट बाद में मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन अभी कर रहा हूं आपके सामने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अब हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम रोज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। पहले मैं मैथ्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं और इसके जस्ट बाद में रीजनिंग के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। तो सुनिएगा मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में कितने चैप्टर आपके इस पटवार भर्ती परीक्षा में है। 7 चैप्टर है टोटल। पहले की तुलना में, मतलब पिछली भर्ती के अलावा इस भर्ती में केवल एक चैप्टर हटाया है। वो क्या हटाया है? ट्रिग्नोमेट्री हटाई है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा सेम चैप्टर वही हैं जो पिछली भर्ती में थे। वो कोई चैप्टर है, बस केवल एक एडवांस मैथ में से ट्रिग्नोमेट्री हटा दी मैथ्स में। अब आपको मैंने अभी बताया, इससे पिछले वाले में आप वीडियो को पुश करना, पीछे देखना। मैंने कहा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग M+R दोनों को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन होंगे। और 45 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 90 नंबर के आएंगे। ये मैंने आपको बताया। लेकिन साथियों कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि 45 क्वेश्चनों में से मैथ के कितने आएंगे तो रीजनिंग के कितने आएंगे। हो सकता है 30 क्वेश्चन मैथ के आ जाए,
15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाए, हो सकता है 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाए, मैथ के 15 ही क्वेश्चन आए। कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि मैथ्स के और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, बस ये लिखा हुआ है कि दोनों को मिलाकर 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे। अब मैथ्स में केवल आपके 7 चैप्टर हैं। नंबर 1 है एवरेज, औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई एंड एसआई, क्षेत्रफल तथा आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। आइए साथियों, मैं इन सब के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये 7 ही पॉइंट पढ़ेंगे मैथ्स में। दोस्तों, ये मैथ की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है आपको। हम उन परिस्थितियों से निकले हुए हैं साथियों, आपको उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, और इसीलिए हम लोग अब आपके लिए सेवा के लिए मौका दे रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का हमें मौका मिला है। आप पूरा फायदा लीजिएगा इसका। ये 7 प्रश्नावली पढ़ने के बाद में टोटल कंप्लीट प्रश्नावली मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, लेकिन इनको सबसे पहले पढ़ेंगे हम। इन प्रश्नावलियों को सबसे पहले पढ़ेंगे ताकि जो पटवारी की तैयारी कर रहा है उसको बेनिफिट मिल जाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि फायदा पटवारी वाले को ही मिलेगा। आप रेलवे, एसएससी, किसी की भी, जिसकी भी तैयारी करते हैं, जिसमें मैथ्स आती है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा इन टॉपिकों का, कोई क्वेश्चन आपका। मैं एवरेज जब पढ़ाऊंगा तो ये नहीं सोचूंगा कि मैं केवल पटवारी के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं रेलवे की भी तैयारी करवा रहा हूं, मैं उसमें एसएससी की भी तैयारी करवा रहा हूं, मैं उसमें क्या नाम है, रेलवे, एसएससी, पटवारी, सबकी तैयारी आप लोग उसमें कर रहे हो। जिसमें भी एवरेज आता है समझ लीजिएगा आपका कंप्लीट एवरेज मिलेगा। पूरा चैप्टर क्लियर कराने के बाद में एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे पिछली भर्तियों में, मैं उनका भी वीडियो आपके सामने, एक वीडियो उसका भी बनाऊंगा। पहला चैप्टर आपका आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे मैं शाम को आज चैप्टर लेके आऊंगा, अभी तो हम सुबह के टाइम तो आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं पाठ्यक्रम के बारे में। आप सायंकाल 6 बजे जब मैथ का चैप्टर देखोगे तो आप लोग पहली प्रश्नावली औसत के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए साथियों, पढ़कर बैठना, ऑनलाइन आऊंगा, आपके हर क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। आप ऑनलाइन में कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछना, कहीं से भी कोई डाउट आए तो उसमें जरूर कमेंट्स में लिख के बताना, और मैं जवाब नहीं दूं तो आप सबके सामने शेयर करना कि मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। इसलिए प्लीज प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, वीडियो को अधिक से अधिक फैला दो, आपके सब मित्रों तक पहुंचा दो। इतना सा कर्तव्य आप ईमानदारी से कर दो, फिर पढ़ने का और पढ़ाने का मजा देखना साथियों। मैं सायंकाल आपसे 6 बजे मिलूंगा, औसत के साथ मिलूंगा। औसत के जस्ट बाद में प्रतिशत लूंगा, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, एक एक नियम। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि मेरा फोकस केवल पटवारी पे नहीं है। आप जिसकी भी, हाँ ये निश्चित है कि हम तवज्जो उसको दे रहे हैं, महत्व पहले उसको दे रहे हैं, इसलिए उससे रिलेटेड जो प्रश्नावली है पहले उनको लेंगे, उसके जस्ट बाद में हमको कंप्लीट प्रश्नावली हल करनी है। साथियों, शाम को मैं मुलाकात करूंगा आपसे सायंकाल 6 बजे। आप लोग देखना ना भूलें, सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास, सायंकाल 6 बजे मैथ्स की क्लास एवरेज के साथ मैं लेके आ रहा हूं। और इसमें कहीं भी किसी भी बिंदु का ये उल्लेख नहीं है कि एवरेज में से 5 क्वेश्चन आएंगे कि 3 क्वेश्चन आएंगे कि 2 क्वेश्चन आएंगे, बस ये डाला हुआ है। किसमें से, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रश्नावली को कितना महत्व देता है, कितने क्वेश्चंस उसमें से लेता है। लेकिन आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर 45 क्वेश्चन पटवारी के सिलेबस में है, और ये टोटल 90 नंबर के हैं। आप लोगों को 30% वेटेज रखा गया मैथ्स और रीजनिंग का। ये सफलता में आपके बहुत कामगार सिद्ध होंगे। प्लीज साथियों, एक बार मैथ्स का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं केवल पटवारी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट एवरेज आप लोगों को कल से, और ये टोटल मैं 5 या 6 वीडियो में आपको कंप्लीट हल करवा दूंगा साथियों। उसके जस्ट बाद में हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों, अब हमने मैथ के बारे में भी एनालिसिस किया था, जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक हैं मैंने आपको बताया। अब रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। और रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें 13 पॉइंट डाले गए हैं पटवारी के सिलेबस में। मेकिंग, सीरीज, एनालॉजी, फिगर, मैट्रिक्स, क्वेश्चंस,
अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कॉन्क्लूशंस और ब्लड रिलेशन, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और ये लास्ट में लिख रखा आपको दिख रहा होगा इनस्टरिंग द मिसिंग नंबर। ये 13 पॉइंटों में से क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको पहले बोल दिया कि ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से दें। 45 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के होंगे, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी, पिछले उसमें भी बता चुका हूं। ये लो। तो साथियों अब करना क्या है आप लोगों को। अच्छा, कुछ विद्यार्थी मुझसे ये नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि सर हम तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आरपी की तैयारी कर रहे हैं, और पिछली भर्ती में भी यहाँ से लगभग 15 से 20 सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हुए थे, तो सर अब की बार आप पटवारी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, हमने क्या गुनाह किया है, अब की बार मैथ हटा दी तो इसका मतलब ये थोड़ा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ये बात अनाउंस कर रहा हूँ आज के इसी टाइम पर, ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स कल आए थे, मैं देख रहा था मोबाइल पे, तो सारों को ये कह रहा था कि सर हमें तो प्लीज इसका भी टॉपिक पढ़ाओ। तो साथियों मैं रीजनिंग में केवल ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रीजनिंग में केवल 13 पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग में इस क्रम में भी नहीं, मैं एक टॉपिक राजस्थान पुलिस का लूंगा, एक टॉपिक मैथ इसका लूंगा। जो दोनों में कॉमन है पहले उन चीजों को पढ़ाएंगे, दोनों में जो कॉमन है उसके जस्ट बाद में एक राजस्थान पुलिस का, एक पटवारी का कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाने आ रहा हूं। प्रातः 9 बजे मैथ्स की क्लास, सायंकाल 5 बजे, सॉरी सायंकाल 6 बजे मैथ्स की क्लास, सायंकाल 6 बजे, और रीजनिंग की क्लास प्रातः 9 बजे। देखना ना भूले, अपने सभी मित्रों को बताएं, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज अब इस प्रकार का कमेंट्स कोई नहीं लिखेगा कि सर आप राजस्थान पुलिस को नहीं पढ़ा रहे हो क्या, पटवारी को पढ़ा रहे हो क्या। मैं सबकी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। कल पहला पॉइंट आपके सामने लेके आऊंगा रीजनिंग में, कल 9 बजे, कोई भी देखना ना भूलें, सभी अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। कल मैं इसमें घन और पासा, क्यू एंड डाइस, इसके बारे में चर्चा करूंगा, जो राजस्थान पुलिस का ही है। जो राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी मुझे कंप्लेंट कर रहे थे, मैं उनके लिए पहला चैप्टर लेके आ रहा हूं, क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों 9 बजे। और मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि टाइम की कोई कमी नहीं है, पटवारी में हो चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टाइम का, आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो टाइम का बड़ा महत्व होता। यहां आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, और 3 घंटे में क्वेश्चन है आपके पास 150 क्वेश्चन। टाइम यदि लगेगा तो मैथ्स और रीजनिंग में ही लगेगा, जीके साइंस में टाइम नहीं लगता है, हिंदी में टाइम नहीं लगता है, कंप्यूटर में टाइम नहीं लगता है। तो साथियों आप लोगों में ये जो क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्व रखता है, बेसिक से नहीं, ऑप्शन से नहीं, ट्रिक से, कैसे भी हल करना है आप लोगों को। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने आ रहा हूं। प्रातः 9 बजे रीजनिंग की क्लास, सायंकाल 6 बजे मैथ्स की क्लास, देखना ना भूलें। मैं साथियों कल रीजनिंग में पहला टॉपिक घन और पासा पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, प्लीज सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, कल से देखना ना भूलें। ये मैं इसीलिए लेके आ रहा हूं सबसे पहला टॉपिक, ताकि राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये नहीं कह सके कि सर हमारे ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साथियों सबका ध्यान रखा जाएगा, आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आज की वार्ता यही समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल से हम इसमें प्रातः 9 बजे रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आप सबसे अलविदा चाहता हूं। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ BN राजपूत।